औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमने थोड़ा सा देखते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि टू मैट्रिसेस कब कन्फर्मेबल होती हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। बेटा हमने पढ़ा था कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और दूसरी मैट्रिक्स की रो की तादाद के इक्वल हो तो दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर क्या होता है 2/2, जो यहाँ पे लिखा हुआ हो 2/2। और मैंने आपको कहा था ऑर्डर को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 2/2 या 2/2, दोनों तरीक़ों से ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं। बेटा आज हम अपना आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी डेफिनेशन देखेंगे या थ्योरी देखेंगे जो कि एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बेटा कॉमोटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। कॉमोटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड इन जनरल। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कॉमोटेटिव लॉ इन जनरल होल्ड नहीं करता, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करें आंसर इक्वल नहीं आता अगर बी को ए से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। कुछ केसेस में कॉमोटेटिव लॉ होल्ड करता है, अदरवाइज इन जनरल होल्ड नहीं करता। यानी अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए बी, आप उनको इस तरह मल्टीप्लाई करें और इस तरह मल्टीप्लाई करें, इन जनरल आंसर सेम नहीं आता। इसको कहते हैं कॉमोटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये क्या कहता है? ये कहता है अगर ए बी सी तीन मैट्रिसेस हैं, आप उनको इस तरह मल्टीप्लाई करें, यानी पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसको सी से, या पहले बी को सी से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है उसको ए से, तो हमेशा ये चीज़ इसके इक्वल होती है। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमेशा एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है। ये था एसोसिएटिव लॉ। अब आ जाइए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम पढ़ते हैं कि इफ़ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस देन, इसको ये दो लॉज हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये हमें क्या कहता है? ये कहता है अगर आप पहले बी को सी में से ऐड करें, पहले बी में सी को ऐड करें, जो आंसर है उसको ए से मल्टीप्लाई करें, या पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करें और फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करें और दोनों को ऐड करें, तो आंसर सेम आएगा। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और इस केस में है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ़्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब दूसरे केस में राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी इंटू सी इक्वल होता है ए सी प्लस बी सी। कहने का मतलब ये है अगर ए को बी में ऐड करें, जो आंसर है उसको सी से मल्टीप्लाई करें, या ए को सी से मल्टीप्लाई करें और बी को सी से मल्टीप्लाई करें, उन दोनों को ऐड कर दें, आंसर सेम आएगा। इसको कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पिछले केस में लेफ़्ट से मल्टीप्लाई हो रहा था, अब राइट से। इसको कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। अब ए लेफ़्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये लॉ क्या कहता है? पहले बी माइनस सी करें, जो आंसर है उसको ए से मल्टीप्लाई करें, या ए को बी से मल्टीप्लाई करें, ए को सी से मल्टीप्लाई करें और उनको सब्ट्रैक्ट करें, आंसर सेम आता है। इसको कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। लेफ़्ट क्योंकि ए लेफ़्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, सी राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या कहता है? पहले ए माइनस बी करें, जो आंसर है उसको सी से मल्टीप्लाई करें, या ए को सी से मल्टीप्लाई करें, बी को सी से मल्टीप्लाई करें और उनको सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, ठीक है। इसमें भी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। ये है थे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। पहले दो थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये तो थी बेटा एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें, क्योंकि कई मरतबा वो क्या करेगा, आपको ये दे सकता है एमसीक्यूज़ में और नीचे 4 ऑप्शन होंगी, उनमें से एक ऑप्शन ये होगी तो आप इसको क्लिक करेंगे,
टिक करेंगे। इसी तरह ही ये आपको देगा और नीचे 4 ऑप्शन होंगी, तो आप इस 4 ऑप्शन में से इसको क्लिक करेंगे, सेम इसके साथ है। तो ये थी बेटा थोड़ी सी थ्योरी, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ था, फिर एसोसिएटिव लॉ था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज था। इनको बस आपने देखना है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, या शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो पूछ सकता है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। बेटा इसमें हमने उसने 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए बी सी। वो कहता है वेरीफाई करें पहला पार्ट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, फिर सेकंड पार्ट को वेरीफाई करना है, थर्ड को करना है, फोर्थ और फिफ्थ। इसको हम बारी बारी करते हैं इस क्वेश्चंस को, ठीक है। इसके 5 पार्ट्स हैं। हाँ भाई, पहला पार्ट वेरीफाई द स्टेटमेंट, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ, सी है। वो कहता है वेरीफाई करो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। अभी हमने पढ़ा है, इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। तो पहले मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूँगा, देख लीजिए इसको, ए बी, पहले मैं मैट्रिक्स ए लिखूँगा, फिर मैट्रिक्स बी लिखूँगा, और मल्टीप्लिकेशन वही है जो कल हमने पढ़ी थी, दोबारा देखिएगा आप। 5 1 -1 4, ये मैट्रिक्स ए लिखा। मैट्रिक्स बी क्या है, 2 -1 0 3। पहले मैं ए की बी के साथ प्रोडक्ट फाइंड करूँगा। मैंने ए की वैल्यू लिखी है बेटा ये, फिर बी की वैल्यू लिखी है। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, मल्टीप्लाई करते वक्त हम रो टू कॉलम चलते हैं, ठीक है। अब वो ऑर्डर वगैरह आपने खुद देख लेना है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, क्या करते थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या करते थे, 5 × 2 प्लस 1 × 0। तो ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैसे, 5 × -1, फिर प्लस 1 × 3। नेक्स्ट, आगे कोई कॉलम नहीं है तो ब्रैकेट क्लोज। अब होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैसे, -1 × 2 प्लस 4 × 0। पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया। नेक्स्ट, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या करोगे, -1 × -1, फिर प्लस 4 × 3। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम इसके, ए बी 5 2 = 10, 1 0 0, 5 × -1 प्लस माइनस, -5 1 5, फिर प्लस 3 1 3, 2 × -1 माइनस इंटू प्लस, -2 1 2, 4 0 0। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 × 1 1, 4 3 12। अब जो लास्ट सिंप्लीफिकेशन में आंसर आएगा 10, -5 प्लस 3, ये कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, -2 अगर ऐसे नहीं आता तो, -5 प्लस 3 -2, -2 प्लस 0 -2, 1 प्लस 12 13। ये हमारे पास ए बी प्रोडक्ट आ गया। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो इसको थोड़ा सा खुद भी देख लीजिए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मैं फाइंड करूँगा बी ए। अब पहले मैं बी मैट्रिक्स रखूँगा, बी ए, पहले लिखूँगा बी 2 -1 0 और 3, और फिर मैट्रिक्स ए 5 1 -1 और 4। अब मैंने पहले बी को लिखा है और फिर ए को लिखा है, ठीक है। बी और फिर ए लिखा है, ये ए, ठीक है। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा। प्रोसीजर वही है, रो टू कॉलम चलना है आपने। हाँ भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 5 प्लस -1 × -1,
हाँ भाई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 4, आगे कोई कॉलम नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 5 प्लस 3 इंटू -1, 0 इंटू 5 प्लस 3 इंटू -1। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4, ठीक है। बी ए मैंने, अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, बी ए 5 2 10 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 1 1, ठीक है। अब 2 1 2 प्लस प्लस माइनस माइनस 4 1 4, ब्रैकेट क्लोज। 0 इंटू 5 0 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 1 3, ठीक है। अब नेक्स्ट 0 इंटू 1 0 प्लस 3 4 12, तो हमारे पास बी ए जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 11। 2 - 4 कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, -2, 0 - 3 -3, 0 प्लस 12 12, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 देखी थी, इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास आंसर आया है 11 -2 -3 और 12। हाँ देखो भाई, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, 10 -2 11 -2, ठीक है, यहाँ 10 आना चाहिए था, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है 1 में, -2 13, क्या है -3 और 12। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें पता चला कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं आया, क्योंकि ए बी का आंसर ये है और बी ए का आंसर ये है, तो ए बी बी ए के इक्वल नहीं आया। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हाँ भाई, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। हमने पीछे अभी थ्योरी में पढ़ा था, इन जनरल कॉमटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। एक दो केसेस हैं जिनमें इक्वल होता है, बाकी इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 करेंगे। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, और ये लेफ्ट है। हमने प्रूव करना है a इंटू बी माइनस सी इक्वल होता है ए बी माइनस ए सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, ए बी सी हमारे मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने ये वेरीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले मैं b माइनस सी करूँगा, फिर जो आंसर आएगा उसको a से मल्टीप्लाई करूँगा। तो पहले b माइनस सी, मैंने पहले लिखा b को मैट्रिक्स b माइनस मैट्रिक्स c। सब्ट्रैक्शन का रूल आपको मालूम है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में से कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 - 5 -1 -1, ठीक है, 0 - 1, फिर 3 - 4, 2 - 5 आया -3, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, -1 में -1 ऐड किए तो -2, 0 - 1 -1, 3 - 4 -1, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे कैलकुलेटर से, 2 - 5, ठीक है, तो एक मिनट, 2 - 5 ये आया बेटा -3, 2 - 5 -3, फिर -1 -1 क्या आया -2, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए 3 - 4 क्या आया -1, 0 - 1 -1, तो हमारे पास b माइनस सी आ गया ये। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करना था, पहले b माइनस ए फाइंड करना था, उसको फिर a से मल्टीप्लाई करना था। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ a इंटू बी माइनस सी। पहले मैंने a की वैल्यू पुट की, ये a की वैल्यू पुट की,
फिर b माइनस सी की वैल्यू पुट की। ठीक है, पहले मैंने सिर्फ b माइनस सी फाइंड किया था। अब जो आंसर आया ना b माइनस सी का, उसको a से मल्टीप्लाई करूँगा। ये a है और ये b माइनस सी। उसी तरह रो टू कॉलम मूव करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू माइनस 3, फिर प्लस 1 इंटू माइनस 1, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैसे 5 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू माइनस 1। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैसे -1 इंटू माइनस 3 प्लस 4 इंटू माइनस 1। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इंटू माइनस 1। तो हमारे पास ये आया प्लस माइनस माइनस 5 3 जार 15। आगे प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 1, प्लस माइनस माइनस 5 2 जार 10, फिर प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1। नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 जार 3, प्लस माइनस माइनस 4 1 जार 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 जार 2, प्लस माइनस माइनस 4 1 जार 4। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तो -15 माइनस 1 -16 आ गया। अगर आपको नहीं आता तो आपने कैलकुलेटर से ही करना है। कैसे करना है? -15 माइनस 1 क्या आएगा -16। गलत नहीं करना है इसको। इसी तरह इसको क्या किया -10 माइनस 1 -11। ठीक है, इसको कैसे किया 3 माइनस 4 -1। इसको कैसे किया 2 माइनस 4 -2। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो हमने प्रूव करना है ना, उसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। ठीक है बेटा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब मैंने इसको फाइंड करना है ए बी माइनस ए सी। पहले ए बी फाइंड करेंगे, फिर ए सी, फिर दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है ए बी पहले, फिर ए सी फाइंड करना है, फिर दोनों को सबट्रैक्ट करना है। तो राइट हैंड साइड आएगी। पहले ए बी देखिए, ए और बी लिखी मैट्रिक्स। ठीक है, कौन कौन सी मैट्रिक्स लिखी? पहले ए ये वाली और फिर बी ये। अब इनको मैंने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 5 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3। आगे कोई कॉलम नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 3। अब ये 10 आया, 1 इंटू 0 0, 5 इंटू -1 प्लस माइनस -5 1 जार 5, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू -2, 2 इंटू -1 -2, 4 इंटू 0 0, माइनस टू माइनस प्लस 1 इंटू 1 1, 4 3 जार 12। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की 10 प्लस 0 10, -5 प्लस 3 -2, -2 प्लस 0 -2, 12 प्लस 1 13। ये मैंने अभी ए बी फाइंड किया है। अब मैं ए सी फाइंड करूँगा। ए और सी, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू। उसी तरह ही रो टू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4, 5 5 जार 25, 1 इंटू 1 1, 5 1 जार 5, 4 1 जार 4, 5 इंटू -1 -5, 4 1 जार 4 प्लस 4। ठीक, -1 प्लस 16। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 25 प्लस 1 26, 5 प्लस 4 9, -5 प्लस 4 -1 कैलकुलेटर से कर लीजिएगा अगर नहीं आता तो। 16 -1 15। मैंने ए बी फाइंड कर लिया। ठीक है, ए बी फाइंड कर लिया और ए सी फाइंड कर लिया। अब मैं इन दोनों को राइट हैंड साइड के लिए सबट्रैक्ट करूँगा। देखिए भाई,
ए बी माइनस ए सी, ये ए बी की वैल्यू माइनस ए सी की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में से कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 माइनस 26 माइनस 2 माइनस 9 माइनस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, फिर 13 माइनस 15, 10 माइनस 26 बन गया माइनस 16, माइनस 2 में माइनस 9 ऐड किए माइनस 11, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा अगर नहीं आता तो। माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, 13 माइनस 15 माइनस 2। अगर आपको ये चीज़ नहीं मालूम तो आप इसको कैलकुलेटर से कर लिया करें। मसलन देखिए कैसे, देखिए ये 10 माइनस 26, 10 माइनस 26 माइनस 16 आ गया, फिर 2 माइनस 9 माइनस 2 माइनस 9 माइनस 11, फिर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, फिर 13 माइनस 15 क्या आया माइनस 2। ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। अच्छा देखो जो लेफ्ट हैंड साइड थी ए इंटू बी माइनस सी क्या आया था माइनस 16, देखो माइनस 16, माइनस 11 माइनस 11, ठीक है, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है। तो ए इंटू बी माइनस सी किसके इक्वल आ गया, ए सी ए बी माइनस ए सी। तो 1 इक्वेशन नंबर 1 और 2 के मुताबिक दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी इक्वल। तो मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए इंटू बी माइनस सी इक्वल है ए बी माइनस ए सी। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, ठीक है बेटा। यकीन आपको ये समझ लग गई है, इसको गौर से हाथ से अभी अभी साथ साथ करते जाइएगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, ए बी सी मैट्रिक्स दिए हुए हैं, वो कहता है प्रूव करें ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। थ्योरी में हमने पढ़ा था, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए बी सी फाइंड करूंगा, जो आंसर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो पहले हम क्या कर रहे हैं बी सी, ठीक है। ये पिछली क्वेश्चन में भी आपने फाइंड किया है बी इंटू सी। हाँ पहले बी लिखेंगे 2 माइनस 1 0 3, फिर सी लिखेंगे 5 1 1 4। ये चेक कर लीजिए बेटा, बी 2 माइनस 1 0 3 है, सी 5 1 1 4 है, 5 1 1 4, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बी को सी से, उसी तरह ही रो टू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 5 प्लस माइनस 1 इंटू 1, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 4, फिर आगे कोई कॉलम नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैसे, 0 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4। तो हमारे पास थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन के बाद बी सी क्या आया, 5 टू द 10 माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 1, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4, 0 इंटू 5 0, 3 1 ज़ार 3 प्लस 3, 0 इंटू 1 0, 3 4 ज़ार 12 प्लस 12। तो लास्ट जो इसका आंसर होगा बी सी का वो बनेगा 10 माइनस 9 10 सॉरी 10 माइनस 1 9। बेटा ये थोड़ा सा बोलते वक्त हो जाता है कि बोल कुछ रहे होते हैं और लिख कुछ रहे होते हैं, तो इसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। 10 माइनस 1 9, 2 माइनस 4 माइनस 2 कैलकुलेटर से कर लीजिएगा अगर नहीं आता तो। 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 12 12,
ये है बी सी। ठीक है, तो लेफ्ट साइड हमारे पास थी ए इंटू बी सी, पहले मैंने बी सी फाइंड किया, अब बी सी को ए से मल्टीप्लाई करूँगा जो लेफ्ट हैंड साइड होगी। हाँ भाई, क्या करेंगे, ए इंटू बी सी, पहले मैं लिखूँगा मैट्रिक्स ए 5 1 -1 4, 5 1 -1 4, ये ए आ गया। अब बी सी है 9 -2 3 और 12। ये ज़रा गौर से देखिए बेटा इसको, बी सी क्या है, 9 -2, ठीक है, और 3 और 12। ठीक है, इसमें मिस्टेक नहीं करनी, गौर से अच्छी तरह देख के करना है आपने। अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैट्रिसेस में। उसी तरह रो टू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 × 9, मेथड बताया था कल मैंने, प्लस आता है 1 × 3, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैसे, 5 × -2 प्लस 1 × 12, ब्रैकेट क्लोज। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैसे करेंगे, -1 × 9 प्लस 4 × 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम कैसे, -1 × -2 फिर प्लस, फार्मूले में प्लस आता है 4 × 12, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू, हाँ भाई 9 5 = 45, 3 1 = 3, प्लस माइनस -5 2 = 10, 12 1 = 12, माइनस प्लस -9 1 = 9 प्लस 4 3 = 12, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 = 2 प्लस 12 4 = 48। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू, देखिए बेटा 45 46 47 48, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा अगर इसमें मसला होता है, -10 + 12 2, 12 - 9 3, 48 + 2 50। ये हमारे पास आ गई ए इंटू बी सी। ठीक है, देख लीजिए दोबारा, 45 + 3 48, ठीक है, 12 - 10 2, ठीक है, 12 - 9 3, 48 + 2 50। इसको इक्वेशन नंबर 1। अच्छा बेटा, हमने फाइंड कर लिया ए इंटू बी सी, यह है इसको इक्वेशन नंबर 1। अब हमने राइट हैंड साइड लिखनी है और उसको सिंप्लीफाई करना है। राइट हैंड साइड में क्या था, प्रूव करना है, हमने फाइंड करना है ए बी इंटू सी। ठीक है, इसके लिए पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए बी। ठीक है, तो ए बी, पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे 5 1 -1 4, फिर मैट्रिक्स बी लिखेंगे 2 -1 0 3। ठीक है, पहले मैंने मैट्रिक्स को ए को लिखा फिर बी को, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो ए बी। उसी तरह ही हमने चलना है, रो टू कॉलम मूव करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैसे, 5 × 2 प्लस 1 × 0, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 × -1 प्लस 1 × 3, नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 2 प्लस फार्मूले का 4 × 0,
फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम कैसे, -1 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 3। ठीक है बेटा, गौर से इसको करना है, इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सिंप्लीफाई करेंगे, 5 2 ज़ार 10, 1 0 ज़ार 0, प्लस माइनस माइनस, 5 1 ज़ार 5, प्लस 3 1 ज़ार 3। अब प्लस माइनस -2 1 ज़ार 2, प्लस 4 0 ज़ार 0, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 1 1, 4 3 ज़ार 12। ये अभी हम ए बी फाइंड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो देख लीजिए क्या आया हमारे पास, इस सिंप्लीफाई करके मज़ीद ए बी 10 प्लस 0 10, -5 प्लस 3 -2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, -2 प्लस 0 -2, फिर 1 प्लस 12 13। ठीक है, ये हमारे पास आया ए बी। अब मैंने ए बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, सी से। हाँ भाई, ए बी इंटू सी। तो पहले मैं ए बी मैट्रिक्स जो भी मैंने फाइंड किया है, 10 -2 -2 13, ये ए बी की वैल्यू। अब सी मैट्रिक्स में पुट करूंगा 5 1 1 4। पहले मैंने ए बी प्रोडक्ट लिखी यहाँ पे, फिर सी की वैल्यू ये लिखी 5 1 1 4। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा और फाइनल आंसर लेके आऊँगा, फिर कंपेयर करूंगा इक्वेशन नंबर 1 से। तो बेटा आपको मल्टीप्लिकेशन पहले ही आती है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 10 इंटू 5 प्लस -2 इंटू 1, 10 इंटू 5 प्लस -2 इंटू 1। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 10 प्लस -2 इंटू 4, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 इंटू 5 प्लस 13 इंटू 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 इंटू 1 -2 इंटू 1 प्लस 13 इंटू 4, 13 इंटू 4। ठीक है, उसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या चल रहा है हमारे पास, ए बी इंटू सी। सिंप्लीफिकेशन देखें, 10 5 ज़ार 50, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 1 ज़ार 2। ठीक है, 10 1 ज़ार 10, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 2 ज़ार 8। ठीक है, हाँ ये माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 5 ज़ार 10 प्लस 13 1 ज़ार 13। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 2 1 ज़ार 2 प्लस 52, 13 4 ज़ार 52। ये कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, अगर इसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो कैलकुलेटर यूज़ कीजिएगा। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा ए बी इंटू सी। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ए बी इंटू सी। 50 माइनस 2 48, 10 माइनस 8 2, 13 माइनस 10 3, 52 माइनस 2 50। इसको इक्वेशन नंबर 2 हमने ए बी इंटू सी फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब देखिए ज़रा, इक्वेशन नंबर 1 में पहले हमने फाइंड किया था ए इंटू बी सी। ठीक है, 48 2 48 2। ठीक है, फिर 350 350। तो इक्वेशन नंबर 1 में का जो आंसर है वो इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल है।
तो जब दो इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल हो तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होती हैं, इक्वल। तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमारे पास जो प्रोडक्ट आई थी इक्वेशन नंबर 1 में वो थी ए इंटू बी सी, और वो इक्वल है इक्वेशन नंबर 2 के। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ए बी इंटू सी। ठीक है, तो हमने वेरीफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 में हमने वेरीफाई करना था कि ए इंटू बी सी इक्वल होता है ए बी इंटू सी, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया है। ये था बेटा 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। अब बेटा एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 हमने प्रूव करना है बी सी होल ट्रांसपोज इक्वल होता है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो बेटा ये जो 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ताकि इसके लिए पहले तैयार रहें आप। तो पार्ट नंबर 4, तो बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ये MCQs में भी पूछ लेते हैं और अमूमन बच्चे गलत करते हैं। तो जब भी इसका ट्रांसपोज आपके पास आया ना बी सी ट्रांसपोज, तो पहले सी का ट्रांसपोज लिखना है और फिर बी का ट्रांसपोज। कई बच्चे क्या कर देते हैं, इसके आंसर में लिख देते हैं बी ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज, वो रॉन्ग हो जाता है MCQs में। तो इसको बड़ा अच्छी तरीके से याद रखना है आपने। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैं बी सी फाइंड करूँगा, बी सी, बी की सी के साथ प्रोडक्ट, जो कि अभी आपने काफ़ी प्रैक्टिस की है। तो बेटा बी सी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ट्रांसपोज ले लेंगे। तो बी हमारे पास क्या है, 2 -1 0 और 3, और सी क्या है हमारे पास 5 1 1 4। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का रूल वही है, रो टू कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 5 प्लस -1 × 1, रो टू कॉलम 2 × 5 प्लस -1 × 1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 1 प्लस -1 × 4। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा, 0 × 5 प्लस 3 × 1, 0 × 5 प्लस 3 × 1। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 × 1 प्लस 3 × 4। ठीक है, इसको साथ साथ आप देखते भी जाइए। ठीक है भाई, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम। क्या बनेगा, 5 2 10 प्लस माइनस -1। ठीक है, 2 1 2 प्लस माइनस 4 1 4। फिर 0 5 0 × 5 0, 3 1 3, 0 × 1 0, 3 4 12। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, मज़ीद सिंप्लीफाई। 10 - 1 9, 0 + 3 3, 2 - 4 -2, 0 + 12 12। ये हमारे पास आई प्रोडक्ट BC। इसको ज़रा अच्छी तरह देख लें, मैं थोड़ा सा रोकता हूँ यहाँ पे, फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। ये हमारे पास BC आ चुका है। इसकी वैल्यू है 9 -2 और 3 और 12। अब मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो डायरेक्ट ले लेंगे इसमें BC होल ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज कैसे आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पहले मैंने BC फाइंड किया है, फिर उसका ट्रांसपोज लिया है। ठीक, अब राइट साइड के लिए C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए हमने क्या लेना है, C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। ठीक है,
अच्छा अभी देखिए ज़रा, सी हमारे पास ये है तो इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 5 1, सेकेंड रो 1 4, सेकेंड कॉलम 1 4, यह है सी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज की वैल्यू, बी देख लीजिए ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 -1, सेकेंड रो है 0 3, इसको क्या बना देंगे सेकेंड कॉलम 0 3। तो मैंने क्या क्या लिखा है, ये सी ट्रांसपोज है, ठीक है बेटा, और ये बी ट्रांसपोज है। इसको गौर से देखिए ताकि कोई मिस्टेक का चांस ना हो, ठीक है ना। बी हमारे पास चेक कर लीजिए, ठीक वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो हमने ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है बेटा। इसको ज़रा गौर से देखना है आपने, ठीक, वैल्यूज़ को गौर से देखना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है, देख लीजिए इसको गौर से। हाँ भाई, सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज हमने लिया है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है और देखना है इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। मल्टीप्लिकेशन उसी तरह ही हम करेंगे, रो टू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 × 2 प्लस 1 × -1, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 × 0, ठीक है, 5 × 0 प्लस 1 × 3 ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2, 1 × 2 प्लस 4 × -1, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 × 0 प्लस 4 × 3। अब इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 5 2 10, 1 × -1 -1, 5 0 0, 3 1 3 प्लस 3, 10 -1 0 प्लस 3, 2 1 2 प्लस माइनस -4 1 4, 1 × 0 0, 4 3 12। हाँ बेटा, फाइनल आंसर जो बनेगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का वो भी देख लीजिए, 10 -1 9, 0 प्लस 3 3, 2 -4 -2, 0 प्लस 12 12। ये है क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 2। देखो इक्वेशन नंबर 1 में बी सी ट्रांसपोज का आंसर क्या आया, 9 3 -2 12, और सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का भी आंसर क्या है, 9 3 -2 12 -2 12। तो दोनों के आंसर सेम आए, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या लिखेंगे हम, बी सी होल ट्रांसपोज इक्वल है सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत मरतबा है, ये फर्स्ट ईयर में भी बहुत मरतबा आया हुआ है। तो बी सी होल ट्रांसपोज पहले सी का ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, अगर बी ट्रांसपोज पहले लिख दोगे सी ट्रांसपोज बाद में लिखोगे तो मिस्टेक हो जाएगी। ये था बेटा एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। बेटा पार्ट 5 आपका होमवर्क है, पार्ट 5 आपका क्या है, होमवर्क है, b प्लस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए। पहले b प्लस सी करना है, जो आंसर है उसको a से मल्टीप्लाई करना है, फिर बी ए फाइंड करना है, फिर सी ए फाइंड करना है, दोनों को ऐड करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है बेटा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 और पार्ट 5 होमवर्क है आपका। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.4 क्वेश्चन नंबर 3। बेटा ये शॉर्ट भी आ सकता है और लॉन्ग भी आ सकता है। उसने कहा है इफ़ 4ab3 इंटू 6 6 इज इक्वल हो 6 3 के, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। तो सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो मल्टीप्लिकेशन रो टू कॉलम, 4 × 6 प्लस 6 × a, ये 6a बनेगा,
4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू ए ब्रैकेट, ठीक। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आगे कॉलम नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड रो इसी कॉलम से, ठीक है। सेकेंड रो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा 6 इंटू बी, 6b, फिर प्लस 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 4 24 प्लस 6 है, 6b 18, 3 6 18। ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाते हैं। बेटा देखिए अब यहाँ पे दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो आपको मालूम है जब दो मैट्रिसेस इक्वल हो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, बिकॉज मैट्रिसेस आर इक्वल ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे जिनकी पोजीशन सेम हो। इसका मतलब है देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 6, और साथ में मैं ये भी लिख सकता हूँ 6b प्लस 18 इज इक्वल टू 3। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि दो मैट्रिसेस इक्वल हैं और इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही हमें यही कहती है। हाँ भाई, तो 6a 20 प्लस 24 राइट पे जाके क्या बन जाएगा -24, ठीक है। तो 6a इज इक्वल टू 6 माइनस 24। बेटा इस तरह की चीज़ जो है वो कैलकुलेटर से करनी है आपने, ताकि मिस्टेक ना हो, ठीक है। ये ना हो कि सारा क्वेश्चन सही चल रहा हो और आप यहाँ में 6 माइनस 24 माइनस 18, तो छोटी सी मिस्टेक कर दो -18। बेटा 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा जाए क्या होगा डिवाइड, ठीक है। तो कैंसलेशन के बाद 6 3 18, 3 आया कैंसलेशन के बाद। यहाँ पे मैं एक छोटी सी लाइन लगा दूँ ताकि अलग अलग हो। उसके बाद a की वैल्यू हमने बेटा फाइंड कर ली है, तो a की वैल्यू क्या आई है -3। अब b की वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा 6b प्लस 18 राइट पे जाए क्या बनेगा -18। 6b इसको भी कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, ये ना हो कि आप मिस्टेक कर दें। क्या करना है 3 माइनस 18, 3 माइनस 18 तो -15, इधर आ जाएगा -15। तो देख लीजिए 3 माइनस 18 किससे करना है आपने कैलकुलेटर से करना है, ठीक है। अब 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा जाए क्या होगा डिवाइड, -15 ओवर 6। बेटा 3 के टेबल पे कैंसिल होगा, ठीक है। 3 2 6, 3 5 15, तो b क्या आ गया -5 ओवर 2, ठीक है। तो ये शॉर्ट के क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल किया, इसको इसके इसको इसके, और a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 का। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। उसने कहा हुआ है ये दो मैट्रिसेस हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे इसके इक्वल आ रहा है, यानी ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया करेंगे हम और इक्वल है इसके, तो x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम देखेंगे अब हमने करना क्या है, अब मल्टीप्लाई करना है। ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, फिर कंपेयर करेंगे। बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैसे x इंटू 1, ठीक है, प्लस 1 इंटू 3, ठीक है। इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, x इंटू 1 x, 1 इंटू 3 3, ठीक है। फिर x इंटू 0, तो इसे कर लेते हैं x इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1, तो इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x इंटू 1 x और 3 इंटू 1 3, डायरेक्ट कर लिया बेटा, इसको तो देख लेना। फिर x इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1,
फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको भी देखो, चलो मैं इसको स्टेप वाइज कर लेता हूँ। इसको डायरेक्ट किया तो देख लेना, y इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, ठीक। फिर y इंटू 0 प्लस, ठीक है, y इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 7 -1 4 -2। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे किया देखो, 1x इंटू 1 ये मैंने डायरेक्ट कर लिया बेटा, फिर प्लस 1 इंटू 3, ठीक है, ये समझ आना आप। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हमारे पास है x प्लस 3, ठीक है, x 0 0 प्लस माइनस -1 1 इंटू 1, फिर y इंटू 1 y प्लस 3 2 6, y इंटू 0 0 प्लस माइनस -2 1 2, 7 -1 4 -2। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो इसी तरह ही रहेगा, x प्लस 3 0 -1 -1, y प्लस 6 इसी तरह ही रहेगा, 0 -2 -2। हाँ भाई, दो मैट्रिसेस इक्वल हैं ये बता रही है। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया है, इस फॉर्म में लेके आए, ठीक है, ये तो देख लीजिए बेटा, ठीक। फिर हमने देखा कि दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, यहाँ लिखेंगे हम बिकॉज मैट्रिसेस आर इक्वल, और आपको मालूम है जब दो मैट्रिसेस इक्वल हों उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, ठीक है। देयरफॉर इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। बेटा इसको इक्वल करके मेरे पास कुछ नहीं आएगा, इसको कंपेयर नहीं करना, -2 के इक्वल है, ठीक है, -1 -1 के, -2 के। तो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस 3 किसके इक्वल होगा, 7 के, क्योंकि जब दो मैट्रिसेस इक्वल हों उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। y प्लस 6 किसके इक्वल होगा, 4 के, y प्लस 6 इज इक्वल टू 4। दरमियान में एक लाइन लगा लेते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए +3 राइट में जाए क्या बनेगा, -3, तो x आ गया हमारे पास 7 - 3 4। हाँ बेटा, +6 राइट में जाए क्या बनेगा, -6, फिर y इज इक्वल टू 4 - 6 -2। हमने x की वैल्यू 4 फाइंड की, y की वैल्यू -2 फाइंड की। ये था बेटा 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन। ये जो 3 और 4 हैं ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और लॉन्ग में भी कभी कभी ऐसे आ जाते हैं। बेटा ये एक्सरसाइज लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में शामिल रखिए अपने टीचर को भी। बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.5 स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेटा खुदा हाफिज़।